नारद जी कंस के पास गए और कहने लगा, मैंने गुप्त समाचार लेकर आया हूं और वो 100% सत्य है। क्या है? मैंने सुना है कि तेरा काल जीवित है। महाराज, कोई गफलत होती है? 11 साल हो गया, देवकी के 8 बच्चे को मैंने मार डाला और आप कहते तो बताइए मेरा काल कौन है? नारद जी ने कहा, मेरी बात सत्य है, बता दो तेरे को? हाँ बता दो। ये व्रज का नंद बाबा का लड़का ही तेरा काल है। कंस भयभीत हो गया, जहर खा लिया और पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चल जाए तो आदमी मर जाता है। कंस भयभीत हो गया, बहुत बड़वान है, मेरे बहुत राक्षसों को उनने मार डाला। वो जानता है फिर भी अनजान है। शेर के मुंह में हाथ डालना कैसी खतरनाक स्थिति है। आदमी जानता लेकिन पागल बनकर उसके हाथ में डाल देता है तो फिर हाथ कट जाता है या तो मरना पड़ता है। कंस भयभीत हो गया, अब क्या करो? नारद जी ने बताया, क्या तो उनके शरण में चले जाए या तो उसके साथ युद्ध कर दे। विनाश काढ़े विपरीत बुद्धि। नारद ने बताया, फिर भी कंस माना नहीं। इतना वो भी समझता है, इतना बलवान है, फिर भी उनके शरण में नहीं गया, उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयारी की। तो परिस्थिति क्या आई? चाणक्य मुष्टि के शरण में गया और चाणक्य मुष्टि के शरण में जाकर बचाने की चेष्टा की, बचाने की याचना की, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। व्यसन में शरण में जाकर अब थकान उतारने जाओगे तो क्या व्यसन से थकान उतर जाती है? वो तो व्यसन ही विनाश कर डालता है। फिर भी आज के युवान व्यसन के शरण में चले जाते हैं। पहले के समय में लोग भक्ति के शरण में जाते थे, 2-4 भजन कीर्तन करके थकान करके आकर लेट जाते थे। लेकिन आज के समय में भक्ति के शरण में नहीं जाते, व्यसन के शरण में लोग जाते हैं। वो दुखी होने की चेष्टा कर रहे हैं। चाणक्य मुष्टिक ने बताया, एक काम कीजिए, इनको यहां बुला लीजिए। तो आप मुझे बचा लोगे? हाँ हम बचा लेंगे, आप एक बार इनको बुला लो। एक आदमी ने कहा, मैं शेर के सामने जाकर वापस आया। देखो, लोगों ने सोचा, रे शेर के सामने वापस कौन आ सकता है? लेकिन वो कह रहा है, मैं शेर के सामने जाकर वापस आया। तो उन्होंने कहा कि जंगल के शेर या तो प्राणी संग्रहालय में के शेर के सामने से वापस आया। उनने कहा, प्राणी संग्रहालय के शेर के पिंजरे से वापस आया। पिंजरा में रहा हुआ शेर क्या करेगा? लेकिन जंगल के शेर के सामने से वापस आए तो बड़वान कहा जाता है। कंस को बताया कि जब तक तू कंस मथुरा में, तब तक तू जीवित है। एक कन्हैया इधर आएगा तो तू मरने वाला पक्का ही है। अक्रूर जी ने समझाया, फिर भी नहीं माना। अक्रूर ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, तेरा जो होने वाला होगा, लेकिन मुझे तो ब्रजभूमि का दर्शन मिलता है। अक्रूर समय पसार कर रहा है। टाइम पास करने की भी कड़ा होती है। सभी लोग टाइम पास करते, लेकिन अपने अपने ढंग से टाइम पास करते, उसको कुछ मिलता नहीं। लेकिन जो भगवत कार्य करके, भगवत स्मरण करके समय पसार करता है, उसके पास प्लस पॉइंट रहता है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, विचार अच्छा रखो, दृष्टि ऊपर रखो, विचार बड़ा रखो। जेब में रुपया है या नहीं उसकी चिंता मत करो, लेकिन इच्छा कर दो, भगवान कृपा करे तो मैं भी ऐसा एक मनोरथ कर दूं। जो इनको कराना होगा तो वो पैसा कहीं से भी ला कर देगा, शरीर भी स्वस्थ रखेगा, परिवार का साथ भी दिलाएगा। और कभी हमारे पास इतना पैसा आ गया तो तुरंत हमको इच्छा हो जाएगी, चलो मैं ये काम कर दूं। और गलत सोच रखी होती तो संपत्ति आने से गलत काम भी हम कर देते हैं। अक्रूर समय पसार कर रहा है। अक्रूर सोच रहा है, मैं सायंकाल तक ब्रज में पहुंच जाऊं। मेरी इच्छा है भगवान गौशाला में गौओं की सेवा करते हो।
मैं और नंद एक दूसरे को हृदय से बैठूंगा, कन्या दौड़कर मुझे पाए लगने आएंगे, मैं उठाकर अपने हृदय से लगाऊंगा। कब रज आ गया पता नहीं चला, वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रदो। आज अक्रूर ने देखा ये तो परम धाम है, जहां मेरा प्रभु का रज रज में चरणान विंध्य, वो परम धाम में अक्रूर लेटने लगा, आरोटने लगा। अक्रूर रथ पर नहीं बैठे क्योंकि मेरा भगवान ने गौआऊ चराई है जगह पर। दूर से अक्रूर ने देखा है भगवान गौआऊ की सेवा कर रहे हैं। नंद और अक्रूर दोनों हृदय से बैठे हैं। कन्हैया दौड़ कर आया, अक्रूर जी को पगे लगे, अक्रूर जी ने उठा लिया, हृदय से लगा दिया। अक्रूर का आगमन व्रज का भयंकर लक्षण है। अक्रूर एक वंटोड़ बनकर आया, अक्रूर एक लुटारा बनकर आया, अक्रूर एक काल बनकर आया। अकेला अक्रूर कोई आनंद है, बाकी सब रो रहा है, सबको अपसुकन हो रहा है। नंद और अक्रूर दोनों घर पर आए। यशोदा ने मेहमान को अच्छा भोजन खिलाया, पथारी लगाई है, बैठे बैठे बात कर रहे हैं। नंद बाबा ने पूछा अक्रूर क्यों आना पड़ा? कंस ने यज्ञ का आयोजन किया है, निमंत्रण भेजने के लिए आया हूं। कल सुबह ही आप और अपने दोनों बच्चे को लेकर मथुरा जाना है। नंद बाबा ने कहा पता नहीं आज सायंकाल से मेरे मन में बहुत उद्वेग हो रहा है, मैं व्यथित हूं। कंस ने अभी तक मेरे बच्चे को नहीं बुलाया, 11 साल के बाद पहली बार क्यों बुला रहा है? मुझे कोई भय लगता है। अक्रूर ने कहा सही बात है आपकी, लेकिन ये राजा है, राजा की बात मानोगे तो भी जो होने वाला है, वो नहीं मानोगे तो भी वो होने वाला ही होने वाला है। लेकिन मेरी बात मानो, दोनों बच्चे को लेकर कल सुबह मथुरा जाएंगे।